बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। आज मैं NA130 जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब वाला मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट्स और वो आगे चलकर पता चलेगा, लेकिन बज़ाहिर मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग है इस हल्के में भी। आज यहाँ का कुछ सर्वे करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का वोटर किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। NA130 मेरे नज़दीक इसलिए ज़्यादा अटेंशन का हामिल है कि ये वो हल्का है जहाँ से नवाज़ शरीफ साहब बार बार जीतते हैं। यहाँ से कुलसूम नवाज़ मरहूमा वो भी यहाँ से मेंबर रह चुकी हैं। यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब का ख़ानदान भी है। ये पेट वोटर या कह लीजिए ना, कुछ बड़ा ज़ाती और सेफ हल्का जिसको कहते हैं, इस्लामपुरा, ये सारा आगे दारा साहब की बैक साइड, सारा ये एरिया बड़ा सेफ़ है मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन जो तहरीक इंसाफ के वोटर का सेंटिमेंट है और जिस तरह वो सेंटिमेंट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह 3.5 करोड़ के करीब नया वोटर लिस्टों में ऐड हुआ है, उसके बाद ये हल्का क्या कहता है, ये एक सवालिया निशान है। आइए आज के शो में जानने की कोशिश करते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का वो हल्का जहाँ से वो बार बार जीतते आए हैं, इस दफ़ा वहाँ के वोटर क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? मैं ट्रांसपोर्ट का काम है। अच्छा, बिजनेसमैन है जी। कारोबार चल रहे हैं आजकल, मामला ठीक है? बस शुक्र है अल्लाह का। चले, वो मज़ा नहीं, बात नहीं है वैसे। काम ओवरऑल डाउन ही है। ओवरऑल तो ये 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है, हो जाएंगे। सवाल है, लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि 8 फरवरी को, तो हम कहेंगे जी है इंशाल्लाह। अगर इलेक्शन जिस तरह आपने कहा जी और जिस तरह चीफ जस्टिस कहते हैं जी 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है जी, वोट इंशाल्लाह अगर तहरीक इंसाफ रही उसमें रखना तो नहीं चाह रहे बैलेट पेपर में, लेकिन अगर रही तो इंशाल्लाह वोट उसी का ही है। जमहूरी तो हक तो है ना, हर हक तो है, जमहूरी हक तो हर पार्टी का है। अगर जमहूरियत पाकिस्तान में है तो उसका हक है तहरीक इंसाफ का, और इंशाल्लाह वोट तहरीक इंसाफ का ही है। वजह उन एक तो डिफरेंस बहुत है उसकी परफॉर्मेंस में, इमरान खान की परफॉर्मेंस में और 35-40 साल की परफॉर्मेंस में। इमरान खान ने कोई ब्रिज नहीं बनाया ना जो आप बेच सकें, कह कि जिस तरह नूली कहती है सड़क ब्रिज बनाए। ब्रिज इसका टारगेट था भी नहीं था। क्या टारगेट था इसका? टारगेट आवाम का था, जिसमें आपको देखने को मिलेंगी जैसे इन्होंने वो शटर होम बनाए, इस तरह इन्होंने चीज़ें जैसे सेहत कार्ड मेगा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ये इनकी प्रायोरिटी थी। वो तो ठेकेदारों वाले काम है, वो तो कोई भी कर लेगा। चले, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मैं मजदूर आदमी हाँ, दिहाड़ी करदा जी चाचा। इमरान खान के ज़माने के सानू पैसे मिलते हैं और दुकानों तो मैसेज आ जाता है फोन के 2000 के महीने के सौदे मिलते हैं। उस तो मेरी घर वाली बीमार है, मंजे पे है। 100 रुपए की दवाई जी इमरान खान के ज़माने मिलती है ना, वो हम 500 रुपए की दवाई मिल रही है। महंगाई और ये जो 14 जमात आई हैं ना, इन्होंने आख्या कि असं महंगाई खत्म कर साएं। महंगाई खत्म करने के बजाय इन्होंने डबल ट्रिपल और ज्यादा कर दी है। पर चाचा आंदे ने कि इमरान खान की वजह तो महंगाई हुई है ना यार। जदों इमरान खान आए उस टाइम भी मुल्क डिफाल्टर होने वाला है, समझे। इमरान खान तो दूसरे मुल्कों में भीख मंगने वास्ते गया है कि मेरे मुल्क डिफाल्टर होने वाला है, और इमरान खान ने मुल्क को संभाला है, या मुशर्रफ संभाला है या इमरान खान संभाला है। इमरान खान अगर अमेरिका इमरान खान गया, बिल्ली बन के नहीं गया, शेर बन के गया। बिल्ली बन के बिल्ली और वर्दी नहीं लाई, शेर बन के। बाकी जितने हुक्मरान पहले जाते रह गए बिल्ली बन के जाते रह गए, ये शेर बन के गया। अक़वाम मुत्तहिदा दे जी इमरान खान ने तकरीर की है, आज तक तो इस तरह इस्लाम की खातर तकरीर की है, कश्मीर वास्ते की है, आलम इस्लाम वास्ते की है। आज तक इस तरह तो कोई बदल ही नहीं गजया जिमें इमरान खान ने तकरीर की है। बदल नहीं गजया आज तक तो इस तरह बदल ही कोई नहीं गजया जिमें इमरान खान ने तकरीर की है। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान ने इंशाल्लाह इमरान खान आसी और आलम इस्लाम दा एक बहुत बड़े लीडर बन। इमरान खान, हाँ जी, जेल ले इमरान खान का। इमरान खान दिलेर है, जेल है ना। ये तो ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रही है। इन्होंने जड़े इन्होंने तो जड़े पर्चियां हज़ारों के हिसाब नाल इन्होंने वो गवाह मरवा दिते या गवाहों के अगे जनाब नोटों दी बोरियां ला दित्तियां। ये सारे मुल्क खरीद और इन्होंने अपने पर्चे खत्म कराने साढ़े वास्ते इन्होंने क्या किया। 14 जमात जो आई हैं उन्होंने तो सिर्फ गरीब तो इस टाइम खुदकशी कर रहे हैं। गरीबों का तो बहुत बुरा हाल, हालात खराब तो है, महंगाई तो है। गरीब, मैं दिहाड़ी करदा, उस्ताद जी दिहाड़ी करदा मैं, मेरे 5 बच्चियां ने, बच्चा छोटा है, दवाई
बालन आटा 1000 रुपये रोज का लग रही है। एक बंदा मैं मजदूरी करता, दवाई आटा और बालन बस 1000 रुपये खत्म। इवें गल है, इवें गल। अगे फिर निज़ाम किमें चला भी मेरे 20,000 रुपये तो मैं महीने में मकरूज हो रही हैं, कर्जा हो रहा है 20,000 रुपया महीने तक कर्जा हो रहा अल्लाह थोड़ी मुश्किल आसान करे। है। अल्लाह ताला करम नवाजी करे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इमरान खान आवेगा और ये सारी चोर जमातों को खत्म करेगा इंशाल्लाह। मेहरबानी। लाला कैसे हो? खैरियत से हो? वोट लाहौर क्या है कि केपी क्या कहे, लाहौर का नहीं है, हम सारे ऊटी उधर ही का कर रहे हैं। केपी के जाएगा वोट डालने? हाँ। वोट वोट इमरान खान का है। इमरान खान का। चलो थैंक यू भाईजान। इमरान खान को देंगे। पख्तून तो मेरा भाई वैसे ही इमरान खान को पश्तो में देखेंगे। बोले, उर्दू में बोले, जो पंजाबी खान साहब का पश्तो बस में- पैगाम होना चाहिए। जब वो रिहा हो जाएगा वोट इमरान खान का इंशाल्लाह। तो अगर रिहा नहीं होगा तो वोट नहीं इमरान तो खान। वोट की रिहा कैसा नहीं होगा? चोर घूमते और जो हक आदमी वो जेल में। थैंक यू। लाला वोट ओनली वन खान जी को देंगे। ओनली वन खान। सर इंशाल्लाह खान इमरान साहब। खान जिंदाबाद। एन 130 कोई बात नहीं है। नवाज बात ये शरीफ देखिए, साहब लड़ रहे हैं यहाँ आपको से। सच के साथ है। हाँ। समझ रहे कि नहीं? हाँ। जब दो टीमें मैच खेलती हैं तो जारी बात है दोनों खेलेंगी तो मजा आएगा। हाँ। जब एक टीम ही खेलती रहेगी तो दूसरे के हाथ बांध देंगे तो मैच का कहाँ मजा आएगा भाई? फिर एम्पायर बन जाए। नहीं, हम तो भाई अभी ऐसे आप बैठे खड़े हुए हैं, कहीं हमें भी ना पकड़ के अंदर डाल दे। नहीं, हम तो अल्लाह- नाम ही नहीं ले रहे हैं अभी। अल्लाह रहम करे। असल हाँ भाई। इंशाल्लाह का खून से भी मोल लगानी पड़ेगी ना। इंशाल्लाह जब इस दफा क्रेन आएगी, सारी साहब आएंगे इस दफा। लो जी। असल में बात ये है कि खान साहब को जो है ना, आजकल आपको खुद पता है कि क्या हालात है। सब ने अपने लिए बनाया, खान साहब ने सब कुछ मुल्क के लिए छोड़ा है। आपको खुद पता है इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़ा, बीवी बच्चे। अगर उसको पैसे की ज़रूरत होती तो आज इमरान बाहर खान बैठा के पास होता। पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा पैसा इमरान खान के पास अमीर होता। आदमी होता। लेकिन उसने पाकिस्तान के लिए सब कुछ छोड़ा है और जो उसके साथ हो रहा है जुल्म हो रहा है, ये नाजायज़ है। तो जब नवाज शरीफ साहब अंदर थे वो भी जुल्म था क्या? सर वो तो आपको पता है, खुद पता है। जुल्म का तो कुछ के जज ने फैसला दे दिया जी कि ये है। आपको पता है पाकिस्तान में एक जज बोलता है ये चोर है, ये नाइल है, दूसरा जज आता है ये गलत है। अभी हम क्या करें? इंसाफ ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, जब मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाता है ना, वो मुल्क रुल जाता है। पाकिस्तान में इंसाफ खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह खान साहब आएगा और इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। इतना रश है, आप वेले खड़े हुए हैं। बस राशि है, देखने लोग आते हैं, खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं। जितने महंगाई है ना, बहुत ही लोगों की सख्त नहीं है बस महंगाई के हिसाब से ना। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह। हाँ आ रहा है जी। देखो वोट वोट शेर को। सर अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का जी। खैरियत से? ठीक ठाक है? ठीक ठाक है। ठंड तो काफ़ी नहीं बढ़ गई है एकदम से? बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ जी। तो कारोबार में कोई गर्मी आई कि कारोबार कारोबार तो ठंड की वजह से लेकिन ठंडा ही होगा। हाँ, कारोबार के साथ 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। हाँ जी। वोट जो सा हमारा नॉन लीक होगा शेर का इसी हल्के में रहते हैं 130। इंशाल्लाह शेयर तो पहले भी शेर पे डालते हैं। पहले भी शेयर। सर आपका वोट? वोट तो अभी कैंडिडेट देखेंगे कौन आया है। नवाज शरीफ साहब लड़ेंगे यहाँ फिर से। तो उन्हीं को नवाज शरीफ साहब और उनके मुकाबले में डॉक्टर यास्मीन राशिद होंगी। नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से हो? ठीक ठाक हो? शुक्र अल्लाह का। शनाख्ती कार्ड बन गया? बन गया। पहला वोट डालोगे ये? दूसरा दूसरा? 18 में भी डाला था? 18 में भी डाला। पहले नहीं डाला था। तो फिर? वो आया था, मैंने ज़ाया कर दिया। वोट किसका? नवाज शरीफ का। वजह कोई के एक काम को पसंद है, उनका मंशूर पसंद है? नवाज शरीफ के दौर में काम थोड़ा सस्ता था। जब का इमरान खान आया वो का महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। शहबाज शरीफ वाला दौर? शहबाज शरीफ का भी दौर बिल्कुल बेहतरीन था। अभी 16 महीने शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तब महंगाई नहीं हुई? वो अब नहीं इतनी महंगाई थी, अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो है अभी जी। तो इमरान खान का दौर तो नहीं है, निगरान है अभी तो। अभी भी बहुत महंगाई है। अब तो क्या निगरान करें? हुकूमत है अभी तो। हाँ जी। अब क्या कह सकते हैं अब हम। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम खैरियत से? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शॉप है, भाई की शॉप है? एक ही बात है। अच्छा, एक ही बात है। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है सर। जी जी। वोट? वोट इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा। डरे हुए क्यों हैं? नहीं डरना क्यों है? देखे क्यों डरना है? तो फिर वोट? नॉन लीक है। शेर का वोट? भाई साहब आपका? नून लीग शेर का? क्या वजह है कि कानून लीग पसंद है? बस शुरू से आदत है। शुरू से आदत है? सर का आदत नहीं है, वो कारोबारी लोग हैं। हाँ मगर देखे पिछले 5 साल कैसे निकाल के गए वो। हाँ। वो मुल्क की लात आपको भी पता है कि किस तरह बदतर हुए।
नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वाला भी 16 महीने है ना। क्या चीज़ वो 16 महीने ये महीने ये देखे ना कि उन्होंने 16 महीने में उनको टाइम मिलेगा, ठीक है 16 महीने मिलेगा, क्या करेगा वो। लेकिन वो पहले तो ही आई महंगाई नहीं, पहले थी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, कहने का लेकिन कंट्रोल इस करना दौर कंट्रोल में तो कंट्रोल नहीं हुई ना, उनसे बहुत ऊपर चली गई। सर देखे ना 5 साल जब वो निकाल के गए हैं तो क्या हालात थे, मुझे ये बताएं। 3.5 साल जब वो 3.5 साल निकाल के हालात, कराची के क्या हालात थे, हमारे यहाँ के क्या हालात थे, पहले ये बता दें आप। चॉइस, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी ठीक चॉइस है ना। नहीं नहीं, मैं चॉइस की बात भी आप ये भी बताएं ना कि हालात क्या थे। आई थिंक बिजली नहीं थी, कराची में क्या था, कत्लो गालत थी, यहाँ पे बम ब्लास्ट थे, क्या नहीं था। इमरान खान के दौर में नहीं नून लीग के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी का दौर, हाँ, पीपल्स पार्टी का, फिर और उसका जब yes, नून लीग के दौर में आए तो ठीक कितनी है। बेहतर हुई वही मैं चीज़ें। सोच रहा कि इमरान खान के दौर खड़े बम, नहीं अल्लाह माफ करे, कभी नहीं ना अल्लाह होगा। रहम करे, हो ही ना, अल्लाह हम रहम तो करे, खुद कहीं- कहते हैं, मैं हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने कितना कंट्रोल ठीक किया। है, अब ये बताएं कि उन्होंने कारोबारी लोगों को कितनी सहूलत दी थी। ठीक है, दैट्स योर चॉइस। तो अगर हम कारोबारी हैं तो हमने कारोबारी लिहाज से देखना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। नवाज शरीफ साहब, इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चलाते हैं? हाँ जी भाईजान, कारोबार बस आपके सामने कुछ कारोबार आई कोई नहीं। ठंडा हुआ, ठंडा हुआ बहुत। क्या वजह बनी, हर बंदा कह रहा ये भाईजान सर्दी की वजह से, ये कुछ किसकी वजह से हो जाए। ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਠੰਡ ਘਟਾਓ। सर वो दरवाजे लगे थे। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है सर, हाँ जी, वोट इंशाल्लाह ताला पीटीआई को। पीटीआई को। हाँ जी, खान साहब तो जेल में है, आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ, चले, हालांकि ये हल्का शेर का है, नवाज शरीफ साहब यहाँ से लड़ते हैं इलेक्शन। और बहुत कुछ किया उन्होंने, पर मज़ा कोई नहीं। इतने साल हो गए ये हमारा इलाका ही वो इंसान है, हमारे इलाके में कोई काम नहीं, इतने सीवरेज का वही मसला, सड़कें गली टूटी बटी सब वैसे ही है। नवाज शरीफ के अपने हल्के में? हाँ जी, उनके अपना हल्का ही है। यहाँ से कुलसूम नवाज साहिबा भी रही हैं। हाँ जी, वो कुछ भी नहीं हुआ, क्या नाम है, इसी वजह से कोई नहीं। इमरान खान हाँ, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? बड़ी अच्छी शॉप है आपकी, चम चम कर रही है। अरे बिल भी अन्ना ज़्यादा आंदा होगा, ज़ाहिरी बात है, बिल फिर उस हिसाब से ही आएगा। महंगाई जितनी, बिजली महंगी होगी हुई है। ऐसे एरिया भी माशाल्लाह से पिछले दिनों में 4 रुपए कुछ पैसे यूनिट बढ़ सुने गए। हैं जी, अभी इंतजार मैंने कर रहे सुना हैं। नहीं जी, आ गया है, नहीं, लग के आ अगले गया। बिल पता लगेगा ना। इसी बिल में लग के आ गए ना, आए हैं तो पता लग गया 8 ना। फरवरी को इलेक्शन आ रहा है सर। अभी कोई पता नहीं जी होता कि नहीं होता, और सर अच्छा कन्फर्म नहीं है अभी। अच्छा बोले, कहें कि नहीं है। अभी हालात नहीं है ना। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं है, तो मैं तो कहता हूँ हैं। चीफ जस्टिस साहब अकेले कह रहे हैं ना, बकाया तो कुछ नहीं, कोई नहीं ना कह रहा है। वोट किसका? वोट इंशाल्लाह ताला जो अच्छा करेगा उसका। कासिम के अब्बू का सबको पता है, और किसका है, चोरों का थोड़ी है। किसका? कासिम के अब्बू का। वो कौन है? जो डियाला में जिनको बंद किया हुआ है। इमरान खान। इमरान खान, तो नाम लो इंशाल्लाह ना ताला। बेटे। इमरान खान भाईजान, इमरान खान। तो डर रहे हो नाम भेजें लेते। पकड़ के, कोई बात नहीं, इमरान खान। अल्लाह ना करे किसी को भी पकड़े। यही हो रहा है यहाँ पे, और क्या हो रहा है। आपका हक है, आप जिस हक कोई नहीं है भाईजान, सबको पता है किसने आना है, डील हुई हुई, और क्या हुआ मेरी है। जान, वोट डालना, किसी को भी डालना, वोट आपका हक डालेंगे है। इंशाल्लाह, खुल के आपका- डालेंगे। वो आपका हक है। इंशाल्लाह खुल के डालेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद इंशाल्लाह ताला। आप दोबारा वही हम इंशाल्लाह ताला फैसला वोट वाले दिन करेंगे। हम वोट वाले इमरान खान अगर खंबे को भी टिकट देगा ना, गधे को भी टिकट देगा, उसको भी वोट डालेंगे। गधे को नहीं डालना। मैं बात कर, नहीं खंबे को पाड़ा, गधे को नहीं डालना। इसको भी डालेंगे। वोट वोट गधे का भी है इस वक्त। इमरान खान, एक वक्त तो था कि नून लीग कहती थी खंबे भी खड़े के नून लीग जीत जाएगी। 97 हाँ जी, 97। अब इमरान खान का वोट है, गधे को भी डालेगा, उसको भी डालेंगे। नहीं, खोते को नहीं पाना। नहीं, खोते को भी डालेंगे। हमारे मुल्क में गधे की वैल्यू नहीं है भाईजान, इंसान तो दूध की बात है, हम तो भेड़ बकरी हैं। चलें, हम इंसान हैं। नहीं ये आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम लोग मानते हैं, हमें पता हम इंसान नहीं है। नहीं, हम लोग इंसान भेड़ हैं। बकरी हैं। नहीं ऐसा नहीं है, हम ये वो लोग हैं जो बिरयानी की प्लेट में बिक जाते हैं। किसको कह रहे हो भाई साहब ने तो सबको बताया कह, नहीं मुझे। मैं भाई की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं आल टू आल की बात कर रहा हूँ। भाईजान ये क्या कह रहे हैं? बिरयानी तो बिक जाते हैं बंदे। शायद सही कह रहा हूँ। बिरयानी बिक जाते हो आप? नहीं, हमने क्यों बिकना भाईजान। बिरयानी पे नहीं बिकते हो, गोश्त की प्लेट पे बिक जाओगे। रेट बता रहे हैं ना, गोश्त की प्लेट पे बिक जाओगे। वोट यहाँ बिक रहा है, वोट बिक रहा है सर। देखें, बात ये कि आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, वोट यहाँ बिकता है, 500 रुपए बिक जाता है। बदकिस्मती है सर, ये हमारी बदकिस्मती है, क्योंकि इंसान को शौर नहीं है। हम लोग जो है ना, बात वही उसकी भाई अली के जी, बिरयानी और 500 के ऊपर बिकने वाले लोग हैं, हमें यही नहीं पता हमने किसको लाना है किसको नहीं लाना। बदकिस्मती की बात है ना, बस यही सारी वजह है, हमें पता होना चाहिए। हाँ जी, ये शौर नहीं ना था, अब कुछ शौर लोगों में आ गया हुआ है, तो अब उसका अंजाम जो है अब सब भुगत रहे हैं, हम सब लोग भुगत रहे हैं उसका अंजाम। मैं समझ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत है सर? घर में सब खैरियत है? अल्लाह पाक का करम। सर 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वोट सर? वोट मुस्लिम लीग नून का नवाज शरीफ साहब का। इंशाल्लाह। वजह क्या उसकी? मतलब होता है ना कि नजरियाती वोट है। जी, नजरियाती वोट है शुरू से उनको देते आ रहे हैं जी, शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से जब पहला शरारती कार्ड बना और पहला वोट बना। 83 से
83 से नवाज शरीफ को वोट देते आ रहे हैं। जी हाँ। चलो थैंक यू। मैं वो कारकुन हूँ कि जहाँ आप खड़े हुए हैं, नवाज शरीफ ने सबसे पहले तकरीर यहाँ खड़ी, पहली तकरीर इसको इस्लामपुरे यहाँ से। ठीक है। ये टूटा हुआ बेंच था, मैंने बेंच दिया मियाँ साहब को खड़ा करके मैंने हाथ पकड़ के मियाँ साहब से तकरीर करवाई। कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम पे? मेरी उम्र उस वक्त थी कोई तकरीबन कोई क्या लेंगे 25-26 साल हो गए। नहीं सर 83 40 साल के करीब हो रहे हैं, तो मतलब 66 साल। हाँ मैं 70 एज मेरी 70 माशाल्लाह 70 तो एज है। अब नवाज शरीफ साहब आते हैं? हाँ नहीं आते हैं, ना आना कोई बात नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है आने की। जानते हैं आपको? हाँ क्योंकि उन पहचानते हैं, मैं कारकुन हूँ उनका, पहचानते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਵੋਟ ਤੇ ਭੁਗਤ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ, ਭੁਗਤੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਆਓ ਜੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਤੇ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਵਜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 5:30 ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਕੀਰ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਦੀ ਫਿਰ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਘਰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਗਲਤ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਫਰੀਜ਼ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸੁਲੇਮਾਨ ਬੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜੰਗੀਰ ਬਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲ ਖੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਜੱਫੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੱਲ ਹਮ ਮਿਲੇ थे ਜੀ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲੜਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? मेरा मिस्री शाह है। अच्छा चलो थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कारोबार ठीक चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह पाक मजीद बरकत दे। सर 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहिबा हाँ जी यहाँ से लड़ रही हैं। बिल्कुल लड़ रही हैं। वोट जिसको इक़्तिदार, जिसको हमारी इदारे जाएंगे वही जीतेगा। मैं वो तो पूछ नहीं रहा। हाँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ आप वोट किसको? हम पीटीआई को देंगे। हमारी जान, हमारा माल, हम सब कुछ पीटीआई। तो फिर आप ये बात क्यों करते हैं कि जिसको वो चाहेंगे वो जीतेगा? बचे हमारे वोटर से, हमारे वोटर से कुछ नहीं। ये बात है जमहूर पसंद होते हैं जिस मुल्क में जमहूर। आज तक जमहूरियत आई नहीं सर। फिर भी हम बात तो कर सकते हैं ना, इसमें जमहूरियत पे बात तो करनी चाहिए। हमारे वोटर से कुछ नहीं होगा। हम तो वोट नहीं डालेंगे फिर क्या? वोट हम क्या वोट डालें यहाँ पर? पहली हो जाती है। लेकिन अगर आप वोट डालेंगे तो पता चलेगा ना कि सिलेक्ट हुई है कि नहीं। चलिए डाल के भी चेक कर लेंगे। जरूर डालना है वोट, इंशाल्लाह को डालें वोट जरूर डालना है इंशाल्लाह। पीटीआई को डालेंगे। थैंक यू। कारोबार ठीक चल रहा है? कारोबार बर्बाद हुए पड़े हैं। कारोबार क्या वजह है? कारपोरेशन ने तोड़ ताड़ कर दिया सारा कुछ। आप लोग तजावजात कायम करोगे तो फिर तोड़ेंगे ही। गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है 3 फीट की, 3 फीट से ज़्यादा कहाँ बाहर है? अब ये वो जाने। तो आप लोग अपने वैसे भी निगरान गवर्नमेंट का काम ही नहीं था ये। निगरान गवर्नमेंट को करना भी नहीं चाहिए था। उनका कोई काम निगरान का काम था, जो मामला चल रहे हैं बस उनको आगे संभालें, उनके ऊपर बस काम करें, दूसरा काम ही नहीं था उनका। अब ये थड़ा बनवाया, कारोबार पहले नहीं है। 20-25 हज़ार रुपये में थड़ा बना, फिर फ़ायदा 20-25 हज़ार। हाँ जी, सड़िया डला है, रेत है, बजरी है, सीमेंट है, मजदूरी दी है। मजदूरों ने 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मांगा, दिया अपने काम को कि यहाँ से कस्टमर ने चढ़ना है तो दुकान के अंदर आना है ना। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। वोट भाई नून लीग का मंशूर परफॉर्मेंस नवाज शरीफ साहब पसंद है। वजह जब नवाज शरीफ साहब उस दौर में मैं स्टडी कर रहा था तो मेरे लिए उस टाइम पे बहुत आसानियाँ थी। ना पेट्रोल महंगा था, ना इतनी फीसें थी, ना बिजली के बिल आते थे, कारोबार भी था। जब मेरे काम करने के दिन आए हैं उस दौर पहले लॉकडाउन आ गया, फिर इमरान खान साहब,
फिर हर चीज़ के रेट आपके सामने हैं, 3-3 4-4 गुना। शहबाज शरीफ के दौर में भी भाई 3-3 4-4 गुना रेट ऊपर गए हैं। लेकिन ये है कि जहाँ पे आवाज़ें आ रही थी कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा पाकिस्तान, श्रीलंका वाला हौला हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं हो। तो उस चीज़ को उन्होंने वो नहीं होने दिया। तो नवाज शरीफ का दौर मैंने देखा है, जरदारी का भी दौर देखा है, ठीक है, मुशर्रफ भी देखा मैंने। लेकिन उन सब दौरों में अगर किसी का दौर ठीक है तो वो नून लीग का दौर अच्छा था। कारोबार के हालात भी बेहतर थे, बिजली के बिल भी कम आते थे, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, गैस का कोई मसला नहीं था। तो इंशाल्लाह मैंने पिछला वोट भी उन्हीं को कास्ट किया था और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उन्हीं को कास्ट। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक? शुक्र अल्लाह का। सब 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है जी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और नवाज शरीफ साहब यहाँ से इलेक्शन जी। वोट पीटीआई का है। डॉक्टर यास्मीन राशिद। अगर आप रियलिटी देखेंगे ना तो पीटीआई की है, ज़्यादा सपोर्टर सारे पीटीआई की हकीकत बयान करनी चाहिए। मैं खुद नून लीग का ही हूँ। पिछले 4-5 इलेक्शन में नून लीग को घर वालों ने भी, मैंने भी वोट दिया। ठीक है, लेकिन इस बार पीटीआई का जोर है। अंदर की बात का सबको पता है कि क्या मामला है। वोट साढ़े पीटीआई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक है? चंगा कीता तुसीं ते आने लगे हो तो ठंड बड़ी है। खैरियत से ठीक ठाक? शुक्र। 8 फरवरी को सर इलेक्शन आ रहा है। नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह। हुण दसो। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे बुजुर्ग भी पीटीआई को में नहीं थे, नून लीग में थे, हम भी नून लीग में। विरासती चला रहा है आप? विरासती चला रहा। अबे भाई जो भी है, बस देख लिया 4 साल हमने उसको। 3.5 साल। हाँ, देख लिया। 16 महीने शहबाज शरीफ सब कुछ देख लिया। शहबाज शरीफ 16 महीने महंगे हैं। अरे बाबा 16 महीने क्या, जो पिछले बोएंगे वही तो अगले काटेंगे। तो फिर जो इमरान ने काटा वो पिछले बो के गए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, सेम ऐसे ही चल रहा है सिलसिला। वही हम काट रहे हैं। नून लीग है, कृष्ण नगर। सर वोट पीटीआई। दोस्त है? हाँ जी। ठीक है। ये भाई है छोटा, नून लीग। छोटा भाई है। सगे भाई है आपके? सगा छोटा भाई है। एक ही घर में दो वोट? एक ही घर में, नून लीग। इख्तिलाफ की वजह? नवाज शरीफ। इख्तिलाफ की वजह? अपने अपने पॉइंट व्यू, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी सोच है। मैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं, मैं अपने हिसाब से सोचती हूँ। छोटे हैं आपसे? मेरे से छोटा है, 2 साल। डांटती तो नहीं है आप उनको? नहीं डांट, अभी भी डांट के दिखा रही हूँ। मेरी वाइफ भी नून लीग की तरफ है, वो भी नून लीग पसंद करती है। हमारे कंपटीशन कोई नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं। पीटीआई कहाँ है? उनके पास तो जो इंतखाबी निशान था वो तक छीन चुका है। ताहियात ने अहली की तरफ, ना अहली की तरफ, ताहियात ना अहली की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ताहियात तो खत्म होगी ना। चलो वो तो खत्म हो गई ना, उस तरफ गए तो थे ना। वो तो अखबार तो मैंने सुबह देखा था, वो जी इस्लाम के खिलाफ है, ताहियात ना अहली, ना अहली वगैरह जो कुछ भी है। कोई कंपटीशन नहीं है, वो है ही नहीं। वो मेरे ख्याल से पीटीआई का कोई वजूद रह ही नहीं गया है। जैसे एमक्यूएम खत्म हो गई है, ये भी खत्म हो चुकी भी है। चलेंगे। हम नून लीग के बारे में भी कहते थे वैसे माजी में। नहीं, नून लीग कभी भी खत्म नहीं हुई। नून लीग हमेशा से थी, नून लीग है और रहेगी, चलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। अस्सलाम भाईजान। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। किसी से मिलने आए हैं, सामान लेने आए हैं? नहीं, वो मिलना है जरा। मिलने नहीं मिला बंदा आ रहे वाला है, ये घर गया हो। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है सर, इंशाल्लाह। वोट आपको पता है, जो किसी को नहीं देता वो अच्छा, जो किसी को नहीं कहता कि वोट देना, वो इमरान खान का वोट है। सबको पता है। तो क्यों नहीं, लोग डरते किस चीज से हैं? जमहूरियत है, आपका हक है। नून लीग को डालें, पीपल्स पार्टी को डालें, पीटीआई को डालें। आजकल जो हालात है आपको पता है, हर बंदा जो है अपनी इज्जत प्यारी है। हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है। लिहाजा मैं ये देख लूं कि जो कोई भी कहे कि मैंने किसी को नहीं देना, वो पीटीआई का वोटर है। समझ लाना, क्योंकि आजकल हालात जिस तरह है कि पता है आपको। थैंक यू। इज्जत का पड़ी है, हर बंदे का अपनी इज्जत प्यारी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी माशाल्लाह खूबसूरत दुकान भरी हुई, वेली क्यों है? कारोबार ही नहीं है, मुल्क में महंगाई इतनी है, पर जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल खत्म हुआ है हमारे। महंगाई तो है, उस पर कोई दो, हर बंदा परेशान है। कोई दो राय नहीं। यानी कि इस वक्त ऐसे हालात हैं कि दुकानों के किराए निकालने मुश्किल हुए हैं, जो हालात चल रहे हैं। बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये ऐसा ही है। 8 फरवरी को सर इलेक्शन आ रहा है जी। नवाज शरीफ साहब यहाँ से लड़ेंगे और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब लड़ेंगे। वोट यास्मीन राशिद जेल में हैं, खातून है, कोई बात नहीं, लड़े ले वोट इधर इमरान खान का वोट। इमरान खान का ये अबाई हल्का है नवाज शरीफ साहब का। यहाँ पे उनका खानदान रहता है, बिलाल यासीन साहब रहते हैं, यहाँ पे उनके रिश्तेदार रहते हैं, फिर भी तुझे उधर वोट पाओगे। कोई बात नहीं। क्या वजह करें इमरान खान को डालें? आपके सामने कितने सालों से क्या करके गए हैं?
35 साल उन्होंने हुकूमत की है ना, मुल्क का क्या तरक्की का क्या किया है? सिर्फ सड़कें पुल बना दी, उससे क्या फ़ायदा हुआ हमें? कोई एजुकेशन नहीं है, कोई मेडिकल की सहूलत नहीं है, फैसिलिटीज। हेल्थ कार्ड इमरान खान तो लेके आए थे। वो तो लेके आया था, इसी वजह से उसको प्रेफर कर रहे हैं ना हम। चले, अल्लाह खैर करे। थैंक यू वेरी मच सर। आपका भाई साहब इमरान खान काम करते हो इसलिए इमरान खान या दिल से? सारे एक साथ। हाँ, मालिक हैं हम, काम मालिक है? हाँ जी। पक्का? हाँ। थैंक यू। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। जी जी। वोट किसको देंगे? आपको तो मुल्क के हालात का पता ही है। वैसे वोट दोगे तो हालात ठीक है ना। हालात कैसे बदलेंगे? पहले वोट दिए थे, क्या हाल हुआ है इमरान खान का आप देख सकते हैं। ठीक है ना। वोट अब किसको दें किसको ना दें, सुध बुध खत्म हो चुकी है अब। नहीं, इमरान कौन हमारे मुल्क के लिए अगर आप करेगा? कहते हैं कि इमरान खान को दिए थे और ये हालात हुए, तो सियासी जमातें तो और भी है ना सारी। देखो इमरान खान तो ठीक है, जो नीचे लौटे हैं, जो सारा कुछ है, उसका क्या करेंगे फिर? एक बात है, तो वोट नहीं डालेंगे? वोट में नहीं, वोट कौमी फ्रीज है, डालिएगा जिसको मर्जी डालिए, कौमी फ्रीज है। नहीं डालने का तो ठीक है। देखो गरीब का क्या है, ये हाल देख रहे हैं वो डालेंगे, पॉलिसीज बनेंगी, गवर्नमेंट बनेगी, इसी तरह मामलात आगे चलेंगे ना, वरना तो यहीं कहीं रुक जाएंगे ना। सही बात है। ठीक है, थैंक यू भाई। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है, शुक्र कारोबार शुक्र अल्लाह का। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सीजन ठीक लग गया? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है भाई। यहाँ से जहाँ आप पर में खड़े हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा PTI, यहाँ नवाज शरीफ साहब नून लीग। वोट PTI। दो में? इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब अभी जेल में है, इमरान खान साहब भी जेल में। वो जिसको मर्जी खड़ा कर दें, वोट उनका ही है। पक्का जी इंशाल्लाह। यहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब का खानदान रहता है यार। चले गए छोड़ के, वापस क्यों आए हैं फिर यहाँ पर? ਸ਼ੇਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਭਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ इमरान खान। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਅਸਲ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो भाईजान वालेकुम सलाम। चने खाएं? आप खाएं, शुक्र है। खाएं, मेरा रिस्क बढ़ेगा, आप खाएंगे तो। अल्हम्दुलिल्लाह। खाएं, और सुनाएं, अल्लाह का आप बड़ा ठीक करम। हैं? आप खैरियत से हैं? शुक्र क्या है बेच रहे अल्लाह हैं? का। मैं ब्रेसलेट, माला है, कैचन है, चूड़ियाँ हैं, सेट है। सुबह कितने बेचे? 15-20 पीस बिक गए। गाड़ी लग गई? अल्हम्दुलिल्लाह। चले, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। ठीक है। यहाँ से नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं ठीक हो गया। और उनके मुकाबले पे डॉक्टर यास्मीन राशिद लड़ेंगे ठीक तहरीक है। इंसाफ की। ठीक है। वोट अल्हम्दुलिल्लाह यास्मीन राशिद को, तहरीक इंसाफ को। हाँ जी। वो दरख्त को भी टिकट देंगे, हम इमरान खान को ही वोट देंगे। वाकई में? हाँ जी। क्यों? चाहे कोई भी उम्मीदवार खड़ा कर दें, क्या वजह? बस इमरान खान जान है हमारी। वो नवाज शरीफ साहब नहीं लोकल रहते हैं यहाँ, उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं बड़ी यहाँ पे। बेशक हो। हाँ। कितनी बार आजमाया उन्हें? 3 दफा। तो क्या सिला मिला? वही कहते हैं मैंने मोटरवे बना के दिया आप लोगों को। वो तो हम लोगों के पैसे से बनी है, सब टैक्स दे रही है जंगला वहाँ। बस सर्विस बना के दिया। वो सब हम लोगों के टैक्स पे बनी है। तो फिर और क्या करें? वो क्या कर सकते हैं? वो इमरान खान को होना चाहिए था। हाँ। उन्होंने उतार दिया। अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वोट सिर्फ इमरान खान को। दोबारा आएगा इंशाल्लाह। सर ये क्या कह रहा है भाई? कैसे हैं? खैरियत हैं? शुक्र ये अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कह रहा है भाई? सही कह रहा है, जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। सही कह रहा है? नवाज शरीफ नहीं? नहीं। क्यों सर? क्योंकि हर बंदे को सुमाया, उसको भी सुमा के चेक कर लेते हैं। इमरान खान जी, क्योंकि वो देखे ना, अगर हम मोटरवे पे बैठे, हम मोटरवे पे तो नहीं बैठ के खाना खाना, वो तो कमाना तो ज़्यादा बिजली गैस ये चीज़ें सस्ती होंगी तो फिर काम होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो चीज़ सस्ती नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे? वोट यास्मीन राशिद का इंशाल्लाह। PTI। इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से भाईजान? ठीक ठाक है। बाहर क्यों खड़े हैं? वैसे ही भाई मतलब देखना जरा कस्टमर कहाँ से आना है और कहाँ से नहीं आना है। वो अल्लाह ने भेजना है। हाँ जी। 8 फरवरी को सर इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह। ओके वोट नून लीग। शेर शेर पक्का? पक्का। वजह भाई उन्होंने कुछ किया तो है ना, जो वो है इनके बनाना, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आते सारे किए, महंगाई कर दी है। ओके। जो इसने ये काम भी किए हैं और चीज़ें भी सस्ती की हैं। देखिए अब क्या होता है। अब अल्लाह खैर करे। थैंक यू सर, थैंक यू। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। ठीक है। वोट नून लीग। वजह? मंशूर हम शुरू से देते आ रहे हैं, नून लीग के ही हम शुरू तो शुरू से नून लीग सोचे ही नहीं किसी और को देना। चले, नून लीग की। थैंक यू सर, थैंक यू। आसम चाचा जी। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अल्लाह की रहमत। कारोबार बड़ी अल्लाह की रहमत। चले, अल्लाह पाक मजीद बरकत दे। 8 फरवरी को अगले महीने
इलेक्शन आ रहा है इंशाल्लाह। यहाँ जहाँ मैं और आप खड़े हैं, हाँ जी, नवाज शरीफ साहब होंगे, हाँ और जी। उनके मुकाबले पे यास्मीन राशिद साहबा होंगे। ठीक है। वोट नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। आप जनाब? नवाज शरीफ वाले साहब हैं, जो वो कहेंगे वही करेंगे आप सर? नून लीग का ये हमारा वोट। चल, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खैरियत से? 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है, जहाँ पर मैं खड़े हैं, नवाज शरीफ साहब और यास्मीन राशिद साहबा मध्य मुकाबले होंगे। वोट तो सर अभी तो किसी का भी ज़हन नहीं है किसी को भी देने का, क्योंकि दोनों को तो आजमा चुके हैं पहले भी। तो और पार्टियां नहीं आई हैं काफ़ी सारी? और पार्टियां नहीं आई तो फिर क्या करें अब, इन दोनों में से तो किसी को चूज करने को नई पार्टियां आ गई हैं इस बार इलेक्शन में। आएंगी तो फिर इंशाल्लाह उनको नई पार्टी देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दुआ कर दिया करें। अल्लाह पाक बरकत दे। जी 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है जी। यहाँ जब मैं खड़ा हूँ, यहाँ से नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा लड़ेंगी जी। वोट सर दोनों को नहीं, मेरा तरीके लब्बाइक को है, क्योंकि दोनों ही एक जैसी हैं मेरी नज़र में। बट तरीके लब्बाइक है, मैं तो चाहूँगा कि वाकई में इस्लामी जो है कानून नाफिज हो, बल कहने से नहीं होता, करने से होता है। क्या करेंगे तरीके लब्बैक वाले? सर हमारे सर हम कल को ये जवाब देने के मरना है, कल को ये जवाब तो दे सकते हैं हमने किसी इस्लामी को लाने की कोशिश की। इस्लामी को क्यों नहीं कोशिश की आप लाने की? सर जमात इस्लामी ने जो है ना आज तक सिर्फ बातें की हैं, वो जो है ना वो भी सिर्फ बातें ही करते हैं। जब कोई ऐसा कोई मामला आता है उस पर उठते नहीं हैं। जब नमूसे रिसालत का मामला आया था तो सर इन्होंने कोई बात नहीं की, तो इसलिए सर मेरा मानना यही है कि पर ये तरीके लब्बाइक वाले हैं वो कुछ कम अज़ कम नमूसे रिसालत पे तो उठते हैं ना, और किसी बात पे उठे ना उठे। कल को हम जवाब देने के काबिल तो होंगे ना। थैंक यू। चाचा जी ठीक ठाक हैं? हाँ जी। 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है। हाँ यार है। नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं, यहाँ से यास्मीन राशिद साहबा लड़ रही हैं। वोट? हाँ जी, हम तो नवाज शरीफ की तरफ ही हैं हमेशा से ही, क्योंकि ये उनका घर है। घर भी तो इधर ही है, बिलाल यासीन साहब और है ना। हाँ वो तो उधर बिलालगंज की तरफ है, लेकिन हल्का तो वही बना। हाँ हल्का वही है। यहाँ से इस्लामपुरा से कितना दूर है? 5 मिनट लगेंगे। बिल्कुल। नवाज शरीफ पक्का? कोई वजह पसंद है वैसे ही? हाँ जी, देखो उन्होंने इंशाल्लाह सारी चीज़ें बनाई, आपको पता ही है, और अभी तक बन रही हुई हैं, उन्हीं की पास हुई हुई जो बन रही हैं। ये मोटर पे बन रहा है और सारी चीज़ें उन्हें ही बनाई हैं। मैं कह रहा हूँ इमरान खान ने क्या बनाया मुझे बताएं। मैं पार्टी नहीं बन सकता ना। नहीं हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इमरान खान ने कुछ बनाया ही नहीं। महंगाई के सवा ठीक है, हमारे पे इतनी आवाम आती है कह रहे कि भाई हम क्या ख़रीदें, चीज़ें महंगी हो गई हैं, ठीक है, इतनी चीज़ें महंगी हम आपसे क्या ख़रीदें, तो महंगाई की वजह है ना, हमारे तक लोग पहुँच ही नहीं रहे, ठीक है। तो वोट नवाज शरीफ का जी, क्योंकि सीधी सी बात है, ये बिकता नहीं है, ये सीधी सी बात है, नवाज शरीफ का वोट है। जी सर? बाहर तो चला गया? नहीं, बाहर वो चला जाता है, सारे जाते हैं जनाब। देखें मैं पैसे खर्चूंगा, मैं भी चला जाऊँगा। हाँ जी। इमरान खान नहीं गया? नहीं, इमरान खान नहीं गया, ठीक है ना। एक बात है वो ना जाए उसकी मर्जी, मगर बात ये है कि ये जो गढ़ है ये सारा आपको हाँ जी इंशाल्लाह ये नवाज शरीफ का ही है इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीतेगा, शेर बस अल्लाह की मेहरबानी। खैरियत से? करम अल्लाह पाक है, दुआएं आप। 8 फरवरी को इलेक्शन। हाँ जी। वोट? शेर का। शेर। वजह यह है कि हमने अपने बाप के नक्शे कदम पे चलना है। अच्छा। जहाँ उन्होंने जाना है हमने वहीं जाना है। आपके वालिद नून लीग के वोटर? हाँ जी, शुरू से ही सही। ये वालिद साहब है, तो उनके साथ ही वोट जाना? उनके साथ ही जाएगा। थैंक यू। अपनी जान भी उसके लिए, सच्ची में कह रहा हूँ। किसके लिए? नवाज शरीफ साहब के लिए? ना शहबाज शरीफ, जिसका नाम लेने से मुझे दर्द डाल देंगे, मैं नहीं जाना चाहता, पर वोट उसी को ही दूंगा। इमरान खान की बात कर रहे हैं, मैंने नाम लिया, आपने तो लिया। आपने नाम लिया ना, मैंने लिया। इमरान खान। यार एक बात बोलूं जी, बेनज़ीर शहीद हुई थी ना जी, अल्लाह की रहमत करे, तो पूरे पाकिस्तान ने ना उसको वोट जरदारी को दिया जी। तो इसको तो बिला वजह अंदर रखा हुआ है, इन्हें पता ही नहीं कैसा सलाब आएगा, ये सब बह जाएंगे इसमें। कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होगा इन्हें उस दिन पता चल जाएगा कि दुनिया कहाँ से गई है। अच्छा जी। हाँ, ये हम बेशक आप आए हो तो मैं आज बोला हूँ, नहीं तो मैं भी खामोश हूँ भाई, मैंने नहीं। कोई वजह होती है ना, बंदा पसंद है, मंशूर है, कोई वजह होती है यार। जितनी ग्रोथ बिजनेस की गई थी आप भी जानते हो, 6 पॉइंट कितना चला गया, 6.3 गया था, और अभी का भी बाद में, और इनके वो सारी मिलकर इन्होंने जो कुछ किया, और वो अकेला कैसे था, जबरदस्त था यार।
मुझे तो पसंद। खैरियत से 8 फरवरी इलेक्शन, वोट इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। इमरान खान जीतेगा। इमरान खान का ही वोट। हाँ भाई साहब, हम तो शेर को डालते होते हैं शुरू से, तो अब भी शेर को ही डालेंगे। शेर को डालेंगे। आप भाईजान? बल्ला, इमरान खान। बल्ला। आप भाईजान? बल्ला। बल्ला भाई। बल्ला। क्या वजह? 5 लोगों में से 4 बल्ले के वोट, क्या वजह? वजह ये है कि पता है सबको कौन सही है कौन गलत है। भाईजान ये सारे कह रहे हैं कि 4 बल्ले वाले हैं, आप अकेले हो नून लीग वाले। हाँ शेर वाले। हाँ जी। ये कहते हैं सबको पता है कौन सही कौन गलत, तो कौन सही कौन गलत? दर हमारे तो जो उनसे बड़ो शुरू से डालते हैं नून लीग को, तो हम जो सा ना उन्होंने हमें भी यही तकीद की है कि वोट जो सा ना उसी को डालना है, शेर को ही डालना। सही या गलत का कोई फर्क नहीं, बस वोट की। हाँ बस। ओके, अब आप मुझे बताइए कि क्या सही और क्या गलत? उनको पता नहीं इनके शुरू से जो चलता आ रहा है, उनको पता नहीं है कि कौन सही है कौन गलत, बस उतनी पे अमल करते आ रहे हैं, लेकिन शऊर नहीं है कि कौन सही है कौन नहीं है। अगर शऊर होता तो कहते इमरान खान। आप भाई साहब क्या वजह के बल्ला? बल्ला यही है बॉस के, अब जाहिर है पहले नवाज शरीफ साहब थे, ठीक है ना, वो आए, उनके जो सारा सीन चक्कर चल रहा है आप लोगों के सामने ही है। अब न्यू ये है, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब आएंगे तो उम्मीद है कि बहुत चेंजिंग आएगी। 3.5 साल आए भी तो ना इमरान खान साहब। सर अगर उनके साथ इतना कुछ ना होता तो सब कुछ सेट हो ही जाता। दिया जाता, स्टार्ट थी उनकी पहली हुकूमत थी, अगर टाइम पीरियड दिया जाता तो फिर पता वो है ना, उस टाइम बहुत ही हालात ख़राब थे, कोविड और वो सारे बहुत हालात ख़राब थे। अगर उस टाइम हालात ने ख़राब ना होते ना, आज सब कुछ ठीक हुआ होता। तो ऐसे वज़ीर आज़म का क्या करना है जिसको इंग्लिश बोलना नहीं आती? यार वज़ीर आज़म का काम इंग्लिश बोलना नहीं है। नहीं, एटलीस्ट जिसको पता ही नहीं हो सेंस इंग्लिश का क्या है, वो बाहर जाके किससे बयान करे, किससे एक्सप्लेन करेगा अपने मुल्क को, किससे डिफाइन करेगा। चाइनीज जो है, चाइना एक सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर है। चाइनीज बाहर जाके अंग्रेजी नहीं बोलते। अंग्रेजी नहीं बोलते, लेकिन एटलीस्ट उनको पता तो है ना सर, उनकी एक ही वो है चाइनीज लैंग्वेज, अदरवाइज उनकी कोई नहीं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जो उर्दू, सिंधी, बलोची, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें एटलीस्ट है ना, इस वजह से बोलिए तो वो तो आनी चाहिए ना एटलीस्ट। आप इतने माशाल्लाह वज़ीर पूरा पाकिस्तान संभाल लें आप, और आप कहते हैं हम। लेकिन पर्सनालिटी आपको ही पता है किसकी और किसकी नहीं है। पर्सनालिटी में वोट नहीं, पर्सनालिटी वोट का क्राइटेरिया नहीं। वो पर्सनालिटी की बात नहीं कर, एक जेन्युइन पर्सनालिटी की बात कर। एक तो होती ना फेस लुक की पर्सनालिटी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक जेन्युइन लुक जो होती है, पता लगता है कि वाकई इंसान कुछ करेगा। मैं उस पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। भाईजान वालेकुम सलाम भाई, शुक्र दुआएं। मैंने भाई से पहले पूछा कि शनाख्ती कार्ड क्या है, उन्होंने निकाल के मुझे दिखाया कि लोहारदा थे, ऐसे हल्के देंगे। वोट 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहा है जी। वोट इमरान खान को। वजह ये कि इमरान खान जो है इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, और बहुत ज़्यादा दीनी मसाइलों में वो काम करता है, यानी जो दीन में है वही लोगों को। तो नवाज शरीफ साहब नहीं करते? नवाज शरीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं करते, लेकिन वो नवाज शरीफ जो है मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, कारोबार के लिए काम कर रहे हैं, इक़्तिसाद के लिए काम कर रहे हैं, इधर उधर के बहुत काम कर रहे हैं। मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूं उनको भी। लेकिन जो इमरान खान है वो सिर्फ इंसानियत के लिए काम करता है, वो बशर के लिए काम करता है, अंदर भी कर रहा है बाहर भी कर रहा है। इमरान खान ने लोगों को दिल जीते हुए हैं, इसलिए बस। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। NA 130 की मार्केटों में या कुछ जहाँ पर रश ज़्यादा मिलता है वहीं से ऑब्वियसली रिकॉर्ड कर सकते थे। घरों के दरवाजे तो नॉक नहीं किए जा सकते थे सर्विस के लिए। मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि ये वो हल्का जो पेट हल्का कंसिडर किया जाता था। नवाज शरीफ साहब सेफेस्ट हल्के से अपने से इलेक्शन लड़ते हैं कि जहाँ पे वो खुद लड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सेफ जोन होगा PMLN का। यहाँ पर भी हालात पहले जैसे नहीं है। मैंने 18 में भी यहाँ से बहुत सारे सर्विस किए थे, मल्टीपल सर्विस किए थे। यहाँ पर हालात पहले जैसे नहीं है। नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर अच्छे खासे चैलेंजेस पेश आएंगे। अगर मैं आपको रेशियो सिर्फ दे दूँ तो 50 से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो इमरान खान साहब के प्रो है, और वो ये वही वोटर है जो नौजवान वोटर है। येस, आई डू एडमिट दैट कि ताजिर दुकानदार आज भी इमरान खान साहब के अलावा नवाज शरीफ के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन नौजवान वोटर, जॉब वाला तबका, स्टूडेंट जो 18 साल से ऊपर के हैं, वो 90% इमरान खान साहब के साथ NA 130 से भी खड़े हैं।